बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड के यूज़र्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर रेजेंस। अच्छा, रेजेंस जो हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पॉलीमराइजेशन इज़ कॉल्ड रेजेंस, लाइक प्लास्टिक, एंड बैकलाइट। कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक बनाने के लिए और बैकलाइट जो है वो बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। बैकलाइट में हमने देखा था कि हमने फ़िनॉल का रिएक्शन करवाया था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये हमारे पास फ़िनॉल थी, इसका हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया था इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि डाइल्यूट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हमने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया था फ़िनॉल के साथ। तो हमारे पास एक नेटवर्क बना था जिसके अंदर जो है ये था CH2 और उसके बाद ये हो गया OH, यहाँ पे OH हो गया और ये CH2 और उसके बाद CH2, इसका लिंक जो है वो बेंजीन के साथ था। इस तरह एन टाइम रिपीटेड जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना था जिसको हमने बैकलाइट कहा था। ठीक है, तो बैकलाइट के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक हो गया, यानी कि बैकलाइट की प्रेपरेशन में भी हम जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास मिक्सचर के अंदर 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड हो, 52% जो है वो वाटर हो एंड 8% जो है वो 8% वाटर हो एंड 52% जो है वो मिथाइल अल्कोहल हो, तो ये मिक्सचर कहलाता है फॉर्मलीन। ठीक हो गया। 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन of formaldehyde is called formalin। ठीक है, तो 40% अगर एक्वस सॉल्यूशन जो है वो लिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड का तो वो क्या होता है, फार्मलिन होता है। तो फार्मलिन की तैयारी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन अ डीकलराइजिंग एजेंट। It is used as decolorizing agent। इसको डीकलराइज करने के लिए, किसी भी सरफेस में से कलर को जो है वो ख़त्म करने के लिए इसको डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक हो गया, यानी इंडस्ट्री में इसको वेट डाइंग प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ही इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, ख़ास तौर पे जो है वो मसाने की जो अद्वियात हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और इससे
पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ही इसको पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इससे जो है वो नेज़ल इन्फेक्शन वाली मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेज़ल इन्फेक्शन मेडिसिन। ठीक हो गया। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहला यूज़ क्या हो गया कि इससे प्लास्टिक और बैकलाइट वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो वो कहलाता है फॉर्मलिन, जो है वो कहलाता है। और इसको डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये मेडिसिन जो हैं ख़ास तौर पे नाक और यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स बनाने के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल वो किया जाता है। ठीक है जी। अगला हमारा यूज़ हो गया यूज़ ऑफ एस्टेल्डिहाइड। यूजेस ऑफ एस्टेल्डिहाइड कि एस्टेल्डिहाइड जो है इसका फार्मूला होता है जी CI3, C डबल बॉन्ड O और H हो गया, ये आ गया जी एस्टेल्डिहाइड। अब इसके इस्तेमालात जो हैं वो हमने पढ़ने हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ ethanol and acetic acid। ठीक है जी। इट इज़ अ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट केमिकल। इसको हम एथानॉल की प्रेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं और एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए। मसलन अगर हम जो है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जी एथानॉल बनाने के लिए, हम क्या करवाएंगे, इसकी रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है जी। इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और निकल, तो आपके पास क्या बनेगा, या सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CI3CH2 और OH बन जाएगा, यानी कि एथानॉल बन जाएगा। ठीक है। यानी कि जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास अल्कोहल बनता होता है। लेकिन अगर हम एस्टेल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास एथानॉल बन जाएगा। एथानॉल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कंपाउंड है, इससे आगे बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास एस्टेल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O और H, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं K2Cr2O7 की मौजूदगी में एसिडिक मीडियम में H2SO4 में, तो हमारे पास बन जाता है C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि एसिटिक एसिड। तो एस्टेल्डिहाइड को हम एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन में भी इसको जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद ही इससे अमोनिया भी बनाया जा सकता है जिसको रबर एक्सेलरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इट इज़ यूज टू मेक अ क्लोरल हाइड्रेट, एथानॉल ट्राइमर एंड टेट्रामर। एथानॉल ट्राइमर एंड टेट्रा। ठीक हो गया। अगला इसका जो है वो इस्तेमाल हो गया, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेज़ल इन्फेक्शन। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और इसको इट इज़ यूज्ड इन मिरर सिल्वरिंग ऑफ मिरर।
इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इसको सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज़ करते हैं और उसके बाद ही इट इज़ यूज टू इन सिंथेटिक ड्रग, इन सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है जी, तो देख लें जी इससे हम क्या क्या हमने बनाया। इससे हमने एथेनॉल बना सकते हैं, एस्टिक एसिड बना सकते हैं, एथेनॉल ट्राइमर और टेट्रामर बना सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे। इट इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, जैसा कि हमने सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो पढ़ा था, वो एस्टेल्डिहाइड ही करता है। इट इज़ यूज्ड इन सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स बनाने के लिए भी इनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।